हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2023 के प्रश्नों को देखेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला उपविभाग है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में किस वर्ष रेल पथ आरंभ हुआ? तो रेल पथ आरंभ हुआ है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, ग्राम वार्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कुष्टिया जिले से। तीसरा है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? परमथनाथ बसु। गांधी बूढ़ी नाम से कौन जानी जाती थी? मनतांगी हाजरा। अब अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, सब ग्रुप 2.2 का सत्य और असत्य। 70 बक्सर बिपिन चंद्र पाल की आत्मकथा है, सत्य है। मधुसूदन दत्त प्रथम भारतीय मानव शरीर के विच्छेदक थे, असत्य है। क्योंकि अब मधुसूदन दत्त है, मधुसूदन गुप्त होगा। डॉक्टर अनिल शिल्प 18वीं शताब्दी को समूह का युग व्यक्त किए हैं, ये भी असत्य है। और नेक्स्ट जो है, गणेंद्र गणेंद्र ठाकुर गणेंद्र नाथ ठाकुर एक व्यंग चित्र शिल्पी थे, तो यह भी असत्य है क्योंकि गगेंद्र होगा, गणेंद्र नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं, क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है। तो सीवी रमन का संबंध कलकत्ता से है। सीवी रमन का संबंध कलकत्ता से है। बाबा रामचंद्र का संबंध उत्तर प्रदेश से है, वहां पे ही आंदोलन उन्होंने किए। अच्छा, उषाबेन मेहता का मुंबई से है। और हेमू कालिनी का संबंध सिंध प्रदेश से है। यहाँ पर हम लोग ठीक से देखेंगे, कलकत्ता, बाबा रामचंद्र का संबंध उत्तर प्रदेश, मुंबई, सिंध। जो कि नीचे भी उत्तर दिया हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 2.4 में ये मैप है, मैप को भरना है। महाविद्रोह 1857 का केंद्र मेरठ, संताल विद्रोह क्षेत्र बंगाल में बहावी आंदोलन का केंद्र बारासत, देसी राज हैदराबाद। इसको जो है हम लोगों को भरना है। तो हम लोग इसको भरेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, 1857 ईस्वी का केंद्र मेरठ। मेरठ को हम लोग इस जगह पाते हैं। 2.4.1। फिर उसके बाद से संथाल विद्रोह का क्षेत्र तो हम लोग टू पॉइंट 4.2। उसके बाद से
बंगाल में बहावी आंदोलन का केंद्र बारासात। बारासात कोलकाता के नियर है, इसलिए इस जगह पर होगा। ये हो गया 2.4.3। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैदराबाद पुनर्गठित राज्य, देसी राज्य हैदराबाद। तो हैदराबाद का क्षेत्र जो है वो ये जगह होगा। ये भाग जो है थोड़ा बड़ा साइज हो गया। ये वाला भाग जो है हमको 2.4.4। इस प्रकार हम लोग मैप को भर पाए हैं। ये हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया आपका मेरठ। फिर उसके बाद से संथाल विद्रोह का क्षेत्र हो गया ये वाला संथाल विद्रोह का क्षेत्र हो गया। ये आपका बारासात हो गया और यहाँ पर ये हैदराबाद हो गया। इस प्रकार हम लोग मैप को भर पाए। अब आगे बढ़ते हैं 2.5। देवेंद्रनाथ ठाकुर 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज से युक्त हुए। यह ब्रह्म आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। वे संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रह्म धर्म प्रचार किए थे। वे ईसाई धर्म के प्रचारक विरुद्ध भारतीय धर्म संस्कृति की सफलता रक्षक किए थे। वे ब्रह्म समाज का संस्कार किए और नवीन प्राण संचार किए। ये सही है, ये आपका सही है। वे ब्रह्म समाज का संस्कार किए और नवीन प्राण संचार किए। इसके बाद से दूसरा जो कथन है, भारत की उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार वन कानून लागू की थी। तो पहला जो व्याख्या है, ब्रिटिश सरकार वन कानून लागू का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन की रक्षा करना था। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य वनवासियों का जीवन स्तर बढ़ाने का था। तीसरा, ब्रिटिश सरकार निजी स्वार्थ वन संपदा का उपयोग करना चाहती थी। तो बिल्कुल यही सही है। वो निजी स्वार्थ के लिए क्योंकि रेल की पटरियां बिछा रहे थे, साथ ही जो है बहुत से अपने कोठियां बना रहे थे जिसमें लकड़ियों की आवश्यकता थी। इस वजह से उन्होंने वन कानून लागू किया। तीसरा देखेंगे, गांधी कभी भी श्रमजीवी आंदोलन के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। इसका क्या कारण थे? गांधी जी मिल मालिक श्रेणी के प्रतिनिधि थे? नहीं, ये गलत है। गांधी पूंजी एवं श्रम के बीच संघर्ष नहीं चाहते थे। गांधी नियम कानून परिस्थितियों को लेकर चिंतित थे। तो इसमें ये वाला सही है कि गांधी पूंजी एवं श्रम के बीच संघर्ष नहीं चाहते। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह घटित हुआ था। यह केरल में घटित हुआ था मोपला विद्रोह। अब इसमें देखेंगे, यह किसानों का एक उग्र आंदोलन था, यह एक जनजाति विद्रोह था, यह मिल मालिकों का अभ्युत्थान था। तो ये दोनों नहीं है बल्कि यह है। इस प्रकार हम लोग 2023 के प्रश्नों को
देखें, जो कि 16 नंबर के हैं। धन्यवाद।